रिएक्शन इससे पहले। यस, देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, सर यहाँ पे कुछ मांगता है। हाँ सर जब हम ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो आ जाता है दिस हाँ थिंग इज बीन रिकॉर्डेड बाय हाँ कंटिन्यूइंग टू बी निशा, इन द मीटिंग यू आर हाँ बाय द ठीक है, लिप करे या करे। न्यूट्रलाइजेशन कंटिन्यू रिएक्शन करो, देख लो, कंटिन्यू करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो सर पहले। ये हो चुका है। हो गया तो दोबारा पढ़ने से क्या घट जाएगा नॉलेज? नो सर। तब जहाँ से शुरू था वहीं से अंत होना। सोडियम यस सर। हाइड्रोक्साइड बेस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है। मैंने बोला था जब बेस और एसिड में रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये न्यूट्रल है सब्सटेंस, और वाटर बाहर निकला H2O। तो इस तरह से देखा गया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर करके सॉल्ट देते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मन में, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखिए आप। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुने हैं, आज यहाँ फार्मूला देख रहे हैं 2KOH, बहुत सुंदर लिखा हुआ फार्मूला। इसको बेस कहते हैं, हाँ बेस कहते हैं। OH लगा रहता है जिसमें वो बेस पकड़ा जाता है, के साथ OH लगा हुआ बेस हो गया। के को पोटासियम बोला जाता है, के को क्या बोला जाता है? पोटासियम। तो हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है? OH को। ध्यान देना, के को पोटासियम बोला जाता है और OH को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो दोनों मिलकर क्या नाम पड़ गया? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और ये किसका एग्जाम्पल है? बेस का। अब सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फर होना जरूरी है तो एस है ना प्रेजेंट, और O4 सल्फेट। अब उसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल आ गया, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बोलते हैं इसको। एसिड है तो बेस और एसिड जब मिलेगा तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। तो कैसे बनेगा? यहाँ पर 2K है, ध्यान से समझो। के आगे कौन है? 2 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर बनेगा K2, और SO4 यहाँ से उठ के के पास चल जाएगा तो क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। ये सॉल्ट बन गया, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और 2H2O वाटर बाहर आ गया। वाटर के आगे 2 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर OH के आगे 2 था, के आगे भी 2 है तो OH के आगे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम्स हो गया, हाइड्रोजन 2 एटम्स हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है तो 4 एटम हो गए। तो 4 एटम लाना चाहिए, तो 4 एटम कहाँ से आएगा? 2 2 4 होता है। तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिलेगा एक तो वाटर बन जाता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड क्यों किया गया? क्योंकि 2 2 4 हाइड्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम का होना जरूरी है। अब देखो, चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 से गुना किया हुआ। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन के आगे भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4 6 हो गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 6। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है? नंबर ऑफ आइटम सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो ये सब चीज का भी जानकारी होना चाहिए, इसमें खाली रटने से नहीं होगा। तो आपने ये देखा कैसे हम लोगों ने इसको बनाया। अब आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन में आइए, हाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? MgOH होल 2, MgOH होल 2। MgOH होल 2 का मतलब क्या हुआ? Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। और OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्साइड हो गया ये। खाली ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम के साथ कितने हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए हैं? होल 2। ये बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो नाइट्रिक एसिड कैसे लिखा जाता है? HNO3।
HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, रिएक्शन पर ध्यान दो। हाँ, ये सब लिखना भी होगा तुमको। कैसे लिखोगे? सीक्वेंस में लिखोगे, जो जो बता रहे कॉपी में। 2 मल्टीप्लाइड है किसके साथ? H के साथ भी, N के साथ भी, O3 के साथ। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 3 है, 2 मल्टीप्लाइड हो गया तो 6 हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन है और होल 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो आप ध्यान दोगे, कोई रिएक्शन को पढ़ने के टाइम में भी कोई आएगा, इसमें आगे पढ़ाई है, ध्यान देना, वो बात बता रहे हैं। बेस और एसिड रिएक्ट किया, क्या बनाया? सॉल्ट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3 टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, NO3 होल 2। NO3 ब्रैकेट दे दो, होल 2 लिख दो, मतलब NO3 2 बार, मैग्नीशियम के साथ 2 बार NO3 जुड़ा हुआ है, सॉल्ट बन गया, वाटर अलग हो गया। तुम इसको भी चेक कर सकते हो, कैसा रिएक्शन। देखो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। पहले हाइड्रोजन को काउंट करो, 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन काउंट करो, 2H 200 और H का पावर होल 2, 2 2 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में भी 4 हाइड्रोजन। तो 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन मेंटेन हो गया। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 और 2 6 और 2 8। यहाँ काउंट करो, 3 2 जा 6 और ये O के साथ होल 2 8। वो दोनों बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को काउंट करो, N के आगे 2 है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर N के साथ होल 2 है, 2 नाइट्रोजन, हो गया सब बैलेंस। तो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड गिव वाटर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात समझ में आ गया? अब आ जाइए इसके बारे में थोड़ा आगे, नेक्स्ट पेज में आइए। सॉल्ट का नाम को करना है। हाँ, सॉल्ट को कैसे नेमिंग की जाती है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारा एसिड में द सॉल्ट ऑफ डिफरेंट एसिड्स, बहुत सारे एसिड के सॉल्ट होते हैं, उनका नाम कैसे लिया जाता है? तो एज फॉलोज, इस प्रकार से लिया जाता है। पहला, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अलग चीज है, उसका सॉल्ट बोल रहा है। तो ध्यान देना, जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का सॉल्ट बोलेगा ना, तो उसका नाम है सल्फेट। उसका नाम क्या है? सल्फेट, ये ध्यान में रखो। अब आ जाओ दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट जब बोलेंगे तो उसका नाम होगा क्लोराइड्स, ये भी ध्यान देना है, क्लोराइड्स। अगर नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट का नाम पूछेगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, उसको नाइट्रेट्स बोलते हैं, ये भी ध्यान देना होगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अलग से लिखा हुआ। अगर 4th पॉइंट में जाएं हम लोग, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस में मैंने बोला था H2SO3 होता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक बोलते हैं और H2SO3 को सल्फ्यूरस बोलते हैं। तो सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड जब बोलेगा तो सल्फाइड्स होगा, सल्फाइड्स, PHITES, SULPHITES, सल्फाइड्स। तो जो बातें ध्यान देनी है, सल्फाइड्स कब पुकारोगे, सल्फेट कब पुकारोगे, ये भी ध्यान दो। ये सब केमिस्ट्री का पढ़ाई है, समझ गए? साइंस का नाम है, लेकिन ये ब्रांच क्या है? ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। इसका नॉलेज अलग ढंग का होता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग है। देखो मैं बोल रहा हूँ कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक। कार्बन डाइऑक्साइड
से और एक एटम बढ़ा रहता है, इसमें CO3 हो जाता है। जब H2CO3 हो जाता है तब उसको कार्बोनिक बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। जब इसकी सॉल्ट पूछी जाएगी तो आप कार्बोनेट्स बोलेंगे, कार्बोनेट्स। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ से आएगा? तो सॉल्ट का नाम ही है कार्बोनेट। अब उसमें कैल्शियम लगा दो तो कैल्शियम का कार्बोनेट हो जाएगा। 6th पॉइंट है आपका एसिटिक एसिड। बहुत सारा बच्चा है एसिटिक एसिड का नाम जानता है, सुना है, जो पढ़ता है वही सुनता है, जो नहीं पढ़ता है उस कुछ नहीं सुनता है। CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखो तो CH3COOH लिखा जाता है। नाम है, ब्रैकेट में फॉर्मूला है, भी याद रखना है आपको कि कैसे आया क्या आया, वो उल्टा क्लास में। इसका सॉल्ट का नाम है एसीटेट। एसिटिक एसिड के कारण जो सॉल्ट मिलेगा उसका नाम होगा एसीटेट। तो जितना एसिड है उसका सॉल्ट का नाम है। सल्फ्यूरिक है तो सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक है तो क्लोराइड, नाइट्रिक है तो नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड सर का ये सब सल्फ्यूरिक सारा कॉपी सल्फाइड। में लिखेंगे? हाँ, नहीं लिखोगे तो क्या गिनती गिनने के लिए स्टूडेंट बन रहे हो? जीवन में एक ही बार ना पढ़ा जाता है कि बार बार जन्म लोगे, बार बार पहला क्लास पढ़ोगे। बार बार जन्म लेके बार बार पहला क्लास पढ़ना है और 8वां क्लास पढ़ना है। एक बार जीवन में पढ़ाई आता है, दोबारा नहीं आता। पढ़ाई का उम्र होता है, उसके अनुसार तुमको नियम अंतर्गत ये लिखना होगा। लिख के कॉपी में ध्यान से रखना होगा। एक फार्मूला को 3 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अभी 1 बार लिख रहे हो तो क्या समझ जा रहे हो? तुम्हारा नोट्स तैयार हो गया? तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए? नो सर। तुमको कॉपी में 3 बार लिखना है। ऐसा रफ कॉपी बनाओ जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड 3 बार लिखना है। H2SO4 is called sulfuric acid. H2SO4 is called sulfuric acid. It gives salt like जब तक sulfate. समझ में नहीं आएगा तो याद से समझ कैसे गए? होगा? याद होगा, Yes, 10 बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे, ठीक है? याद जहाँ करना है, याद करने का मतलब क्या? मेमोरी में 5 फिट बार। करना। तो मेमोरी में जाएगा कैसे? मेमोरी में तो ध्यान है नहीं ना, उसको 5 बार टाइम लिखने दोगे। पे 5 बार लिखना होगा। 3 बार टिक लगाए ना, 1 बार हम लगाए, 4 बार तो हम टिक लगा, 5 बार तुमको लिखना। देखो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ये बहुत अच्छा बात है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ और इसमें होगा। आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। ये CaSO4 है, ये सॉल्ट का नाम है, लेकिन इसको पुकारा क्या जाता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या इसका नाम है? ध्यान से सुनना और देखना। कैल्शियम सल्फेट इसका नाम है, ठीक है? ऐसे लिखना CaSO4 और इसका नाम लिख देना। यहाँ से किताब है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन किताब पढ़ने का तरीका ना आना चाहिए। इट इज नेम्ड एज कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप लिख लो, पूरा वर्ड में लिख लो, जैसे मैं लिखता हूँ। कैल्शियम हाँ, कैल्शियम सल्फेट ऐसे लिखोगे। कैल्शियम गुड, ये मैंने लिखा। उसी तरह ये है क्या भाई? सॉल्ट है। अब कोई बोल देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो, कोई बोल देगा सल्फ्यूरिक एसिड लिखो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बता चुके हैं। कैल्शियम सारा कैपिटल ठीक है ना? H2SO4 हाँ, वो सब बता चुके हैं। अब देखो यहाँ, कोई बोला NaNO3, कोई बोला NaNO3, सोडियम अब देखो Na किसका नाम है? सर इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। सर इसको सोडियम सोडियम नाइट्रेट। ये जो है ना NO3 नाइट्रेट हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात है। यस सर। अब कोई स्टूडेंट ऐसे लिखेगा और इसको नाम लिख देगा, अभी
सोडियम नाइट्रेट बोला, चलो ठीक है। फिर बाद में आपने फिर पेन उठाया और लिख दिया NaCl। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसको सर बोला सोडियम जाता है क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई बोल दिया सर फिर Na2, Na2SO3। कोई बोला NO2 के साथ सर SO3 लगा दिया। सोडियम सल्फाइड। सर सोडियम सल्फाइड। तो मैंने बोला था कि जब, हाँ, क्योंकि सोडियम लगा हुआ है ना, सोडियम सल्फाइड। हाँ, सोडियम सल्फाइड, ये नाम ध्यान रखना, गलती करता है बच्चा लोग। 4 रहेगा तो सल्फेट, देखो यहाँ पर 4 है ना, तो क्या नाम था? सल्फेट। 3 है SO3 सल्फाइड। उसी तरह जैसे मैंने बोला था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3। सोडियम सर इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3। कार्बोनेट। ये बहुत अच्छा बात है। तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब पकड़ा गया। एक और फेमस चीज है, उसको क्यों छोड़े? जो फेमस चीज है उसको क्यों छोड़े? उसका नाम है, बता देता हूँ, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। COONA। ये सोडियम इसमें, हाँ, CH3COONA सोडियम सोडियम एसिटेट। एसिटेट। सोडियम लास्ट में जो लगा है ना, उसको पहले पुकारो, और एसिटिक एसिड से आया इसलिए एसिटेट हो गया। सर सोडियम एसिटेट। सोडियम हाँ, तो इस तरह से आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गए। आप इस फार्मूला को लिख के ध्यान रखें अपने हाथ से, जैसे मैं लिखा हूँ ना, ऐसे लिख के कॉपी में अलग अलग रखें, ही नहीं कि बुक छाप दें। समझे? वो राइटर है और तुम स्टूडेंट हो, तो दोनों में अंतर होना चाहिए ना। राइटर और स्टूडेंट में अंतर होना चाहिए ना, कि स्टूडेंट बन जाएगा राइटर, पूरा जानेगा। स्टूडेंट राइटर कब बनेगा? जब पूरा पढ़ उड़ लेगा, तब समझदारी आ जाएगा तब। पढ़ लेगा तब समझ जाएगा। देखो यार, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज है? सॉल्ट के नाम सुन रहे हो, अभी तक बहुत सारा सॉल्ट बताए, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सॉल्ट का प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान देना रहता है। तो पहला बात क्या है, जब गौर करोगे, ये एसिड्स है और ये बेसिस है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर। साल्ट। सॉल्ट। सर यानी साल्ट कि, एंड वाटर बनता है हाँ, तो एसिड एंड सॉल्ट, बेस के रिएक्शन से। हाँ, तो सॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ये हो गया, बहुत अच्छा बात बाय हो द गया, बहुत अच्छा। रिएक्शन पहला ऑफ प्रॉपर्टी यही एसिड हो एंड गया। बेसिस। हाँ, हाउ सॉल्ट इज फॉर्म, अगर कोई बोल दिया 1 Yes, नंबर sir. में जवाब दो, तो यही लाइन लिख देना। दूसरा बात है, सेकंड प्रॉपर्टीज में Yes, sir. आओ। मोस्ट ऑफ सॉल्ट आर रीडली साल्ट जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर। रीडली का मतलब समझते हो? जल्दी बोलो। यस सर, जल्दी से। बहुत सुंदर, आसानी से, सुगमता से और जल्दी से। जो जल्दी घुल जाता है यस सर, पानी, जल्दी से वो हाँ, तो सॉल्ट आर यस सर, रीडली जल्दी। सॉल्युबल इन वाटर, ये उसका गुण है, प्रॉपर्टीज है, इसलिए लाया गया है इस बुक में यस सर। बच्चों को बताने के लिए। और तीसरी बात है, सॉल्ट डू नॉट यस सर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम चाहोगे कि हम टॉर्च जला दें, बल्ब जला दें, करंट बहा दें, हैं? तो तुम नमक सर में तार सॉलिड घुसा फॉर्म दो, में तो अभी करंट भी, नहीं रहता है सर। सर वाटर में साल्ट लिक्विड तभी स्टेट में कंडक्ट जाएगा करता है तब करंट आता है। इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में सॉल्युबल कर देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तभी वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे वो कंडक्ट नहीं करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मॉल्टेन सॉल्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। मॉल्टेन सॉल्ट मतलब गला हुआ सॉल्ट, पानी में घुला हुआ गीला सॉल्ट, गला हुआ सॉल्ट, और सॉल्ट का सोल्यूशन
ये क्या करता है, अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यस कंडक्ट सर, ये करना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाँ, तब तो बॉल जल जाएगा। अगर हम बॉल लगाएंगे तो ब्राइटर यस ऐसे सर। तो जल जाएगा, बॉल जल जाएगा ना। सर लेकिन हम छोटा छोटा लाइट ये सब ट्राई किए थे, नहीं जला। यस सर, जल जाएगा नहीं, कोशिश करना सर जल तुम। जाता है। सर, सॉल्ट चलता है। ट्राई करते हैं। हाँ, वो तुम कर सकते हो कोशिश। अब देखो ना, हम जलाते हैं बॉल, जला दिए बॉल, दिमाग से जलाओगे तो नहीं जलेगा। अब देखो यहाँ पर एक घर में क्या करना बता देते। ट्रांसपेरेंट बीकर है वो ले लेना, समझे, गौर करना। ये यस ट्रांसपेरेंट सर। बीकर है, यस सर। मतलब शीशा का गिलास देखे हो ना, तो उसी तरह बाजार में बीकर मिलता है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट खुला नहीं है। चौक पर एक मार्केट है जहाँ नहीं ये मिलेगा। ग्लास में फ्राई नहीं मार सकते सर, ग्लास में? तो वो बहुत मोटा होगा, कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। नो सर, हाँ, स्टील का ग्लास में नहीं होता। नहीं नहीं, स्टील का गिलास नहीं, शीशा का गिलास नहीं। ऐसा सर नहीं, सर यहाँ कैसे बेकर है। मार? हाँ, बीकर ग्लास का बना हुआ वाला, प्लास्टिक वाला नहीं बोल रहे। सर मेरे प्लास्टिक पास वाला है से भी कर भी। सकते हो। हाँ, अब देखो यार, से ध्यान से देखना, ग्रेफाइट का रड लिया जाता है, एक को प्लस, एक को प्लस है, वो को माइनस बनाया जाता है। ग्रेफाइट का दो ठो रड लिया जाता है, एक इधर डुबा दो, लेफ्ट, एक लेफ्ट तरफ, एक राइट तरफ। सर और ग्रेफाइट इसमें मतलब? नाम सुने हो कभी, बचपन से लेकर अभी एक तक? रॉक है। तुम 7 में हो ना? सर, यस। जो सॉफ्टेस्ट रॉक पेंसिल में भी जो लीड होता है ना, उसमें भी हाँ ग्रेफाइट ही होता है। ये कार्बन से बनता है, कार्बन एटम से बनता है। हाँ, बहुत सर जो सुंदर। बैटरी में जो सर जो बैटरी में लगा अंदर उसमें रहता सर, है ये कॉइल आइस के ड्रॉप बीच में, नहीं होता है। वो भी ठीक है, ग्रेफाइट रॉड ही है। चलो ठीक है। सर हाँ, वही है सर ग्रेफाइट। जो बैटरी के अंदर लगा रहता है रड एकदम पतला सा, वो भी ग्रेफाइट ही है। कार्बन रड बोलते हैं उसको। देखो ये पेंसिल है हमारे हाथ में, गौर करना, दिखाई सर, हम पड़ रहा लोग है? पेंसिल भी ले सकते हैं। देखो ना, हम ले लिए, दिखाई पड़ रहा है ना? पेंसिल भी डाल सकते हैं वाटर में, पेंसिल का लीड वाला साइड। हाँ, और उसका जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ना, वही है ग्रेफाइट का रड। यस सर, पेंसिल का ब्लैक पार्ट, अब सुनो, शांत रहो। ग्रेफाइट रड लेफ्ट जिससे हम तरफ लोग लिख और राइट तरफ, वाटर मिक्स विथ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर पानी डाल दिया गया है और उसमें तो NaCl डाल दिया गया है। सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं और वाटर बोलते हैं H2O को। मिला दिए, चला के घोल बना दिए, सोल्यूशन हो गया। और ग्रेफाइट रड को डुबा दिए, दो ठो। और ग्रेफाइट रड को से कॉपर का वायर लेके ऐसे ऐसे करके बैटरी का प्लस से जोड़ दिए। यहाँ देखो सेल है, ये सेल, और माइनस इधर। तो प्लस ऑफ द बैटरी से ग्रेफाइट रड एक को लेफ्ट वाला को कनेक्ट कर दो, अब बल्ब बीच में लगा दो होल्डर में करके। होल्डर में तो प्लस माइनस का पॉइंट रहता ही है, देखे ही हो। तो एक तो तार को माइनस ऑफ द ग्रेफाइट रड से कनेक्ट यस कर दो, ठीक है। अब स्विच ऑन करो, देखोगे बल्ब ग्लो करने यस लगेगा। तो कहने का मतलब है, थोड़ा बैलेंस हिसाब से इसका आंसर देना चाहिए। हाँ, तो कैसे दोगे भाई? तो बोलो बीकर इज फिल्ड, बीकर इज हाफ filled with water. हाँ, कॉमन सॉल्ट NaCl is dissolved in water. हो गया? सर टू करना होगा ना, नोट्स हाँ बनाएंगे तो? हाँ हाँ या हाँ, फिर यही तो मेन एग्जांपल है कि हाउ यू कैन शो बाय एन पॉइंट एक्टिविटी। बनाना भी देखो, होगा। चुप रहो, सुनो पहले। हाउ यू विल एक्सप्लेन द एक्टिविटी टू शो दैट solution of salt in water conduct electricity, explain with an activity, 5 marks, 5 नंबर का मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन विथ डायग्राम। तो अपनी भाषा में इन्हें ऑर्डर दे देना, टेक, टेक लिखेगा ना तो कट जाएगा। बीकर इज टेकन, सर किधर वन लिखेंगे? हाँ, a beaker is taken and it is filled with water. It is half filled with water, and sodium chloride, common salt, is dissolved in the water. Now, two graphite rods are also connected to the terminal of the battery. One rod is connected to plus of the terminal of the battery or cell,
or other graphite, second graphite, identical graphite is connected to the negative of the same battery. हाँ Negative graphite. हाँ, अब बल्ब जो लेना है ना, 0 वाट वाला एलईडी बल्ब लेना, 0 वाट की एलईडी बल्ब लेनी है। अब उसको क्या करेंगे, ग्रेफाइट रड्स आर डिप्ड इनटू दिस। सर बटन लाइट हो जाएगा लाइट जो DIY प्रोजेक्ट में लगता है बटन लाइट। हाँ, 0 वाट वाला ले लेना ना एलईडी बल्ब, बाजार में मिलता है। अब देखो बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, अब जलने लगता है, तो बताता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, समझा। करंट ऐसे निकलेगा, बीकर में जाएगा, फिर ऐसे घुस के ऐसे चल जाएगा। करंट का डायरेक्शन है, आई मतलब करंट होता है, वही करंट। देखो बीकर में ऐसे करंट भाग रहा है, देख रहे हो, ये वो ग्लास रड से करंट घुस रहा है दूसरे को, ठीक है। तो करंट पर इससे क्या साबित होता है, दिस शोज दैट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझा, ये बात समझ में आ रहा है? यस आओ सर, यू, यस सर। हाँ, तो पढ़ाई Yes. को एकदम पढ़ाई जैसा लो, कोई एक्टिविटी है तो उसको पूरा फुल मार्क्स माना अगर चाहते हो, डायग्राम के साथ अपनी भाषा में लिखोगे। ये नहीं कि राइटर जो लिख दिया कि टेक बीकर फिल पार्टी, तुम ही टीचर को बोलेगा टेक बीकर और फिल वाटर। ऐसा बल्ब चलेगा? 0 वाट एलईडी बल्ब बोला ना, सर वो बस वही बल्ब लेना है। ज्यादा पावर वाला बल्ब ले लोगे तो उतना स्ट्रांगली नहीं जल पाएगा। तो ये सब बात पूरा समझ करके चलना है। देखो आज बहुत चीज हम बता दिए तुमको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझा दिए, हाँ, किसी एसिड के कारण जो आता है ये सब नाम बता दिए। तो ये भी चीज बता दिए तुमको कि कैसे कोई एक्टिविटी से तुम बताओगे कि कंडक्ट करता है कि नहीं करता है सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला करके अगर हम ग्रेफाइट रड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के प्लस और माइनस से, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, प्लस ऑफ दी सेल से चलेगा, ग्रेफाइट रड में घुस के सॉल्यूशन में आके फिर वो कंटिन्यू करेगा, बल्ब ग्लो कर देगा। तो जब बल्ब ग्लो हो गया तो समझो कि क्या हो गया, ये गुड कंडक्टर है। सोडियम क्लोराइड इन वाटर सोल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर, तब ना कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज समझने का है। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा और पढ़ लो। सॉल्ट का नाम तो सुन ही रहे हो, सॉल्ट को कैसे तुम क्लासिफाइड करोगे? सॉल्ट को क्लासिफाइड की जाती है, सॉल्ट आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल पहला, एसिडिक दूसरा, बेसिक तीसरा। 3 तरह से सॉल्ट को क्लासिफाइड की गई, देख रहे हो। तो यहाँ पहला वाला जो ए पार्ट का सॉल्यूशन है न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब जरूर है कि एसिड और बेस मिल जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिल जाएगा तो जब रिएक्शन होता है दोनों के बीच में तो जो सॉल्ट बनती है वो सॉल्ट क्या कहलाती है? न्यूट्रल सॉल्ट कहलाती है। बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। अपना माइक को म्यूट मत करो, म्यूट करके रखो, आवाज तुम्हारा मेरे पास नहीं आना चाहिए। किसी भी बच्चे का घरेलू आवाज नहीं आना चाहिए, ना तार का आवाज, ना इस घर का आवाज। हाँ, मेरा आवाज तुम्हारे पास जाना चाहिए, तुम्हारा आवाज मेरे पास आना चाहिए, लेकिन कब आना चाहिए? जब आप उसमें से कुछ बताना या पूछना चाहोगे। सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इन वाटर इज न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल सॉल्ट है उसको पानी में घोल देते हो तो वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। वो ना तो एसिड होता है ना तो बेसिक होता है। अतः ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं कि डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। तो हम लोग इंडिकेटर पढ़े थे ना, और इंडिकेटर बताता था ना कि आप कैसे क्या करोगे, कौन एसिड है कौन बेसिक है। तो जब न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा
by obtaining it from the reaction between strong acid and strong base. So neutral salts are those salts which are formed due to the reaction between strong acid and strong base. And when this neutral salt is dissolved in water, it is neither acidic nor basic. And such salt does not change its color and of the litmus paper. तो litmus paper है उसको change वो नहीं करेगा. ऐसा नहीं है कि ब्लू से रेड और रेड से ब्लू बता दे. तो ये भी बहुत अच्छा बात है. आपने न्यूट्रल सॉल्ट का कुछ बात समझे. आप उसके बाद देखिए न्यूट्रल सॉल्ट में कौन कौन आता है. सोडियम क्लोराइड उतना देर से हम बोल रहे थे वो न्यूट्रल सॉल्ट है. क्यों है बोलेगा, क्यों है, क्या कारण, रीजन बताओ. तो बोलना एज इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. तो हमने सोडियम क्लोराइड का जो ये रीजन हो गया. उसी तरह अगर कोई बोलेगा कि पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सोडियम सल्फेट है, ये सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट का मोर एग्जाम्पल है. न्यूट्रल सॉल्ट का मोर एग्जाम्पल है ये. तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें. आप अगर केयरफुल रहोगे तो बहुत सारे बात इसमें अच्छे से मिलते हैं. तो एक चीज का ध्यान देना है, आपको कुछ और मैं दिखाने जा रहा हूँ. देखिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ. यहीं पर आज पढ़ाई समाप्त होगा इसी बात पे. सोडियम क्लोराइड ऑफ वाटर का सॉल्यूशन जो है ना पेट्री डिश में ले लीजिए. यहाँ पर देखिए टेबल पर रखा हुआ पेट्री डिश इसको बोलते हैं. ट्रांसपेरेंट रहता है. पेट्री PETRI DISH पेट्री डिश जो होता है, इसमें क्या डाला गया है, सोडियम क्लोराइड इन वाटर. इसके अंदर में जो है ना क्या क्या डाला गया है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. तो दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया है और ब्लू लिटमस पेपर को डुबाया गया है इसमें. यहाँ पर देखो एक टीचर के हाथ में ये ब्लू लिटमस है, BLUE ब्लू लिटमस पेपर. तो ब्लू लिटमस पेपर लेके उसमें डुबाया गया है. तो जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर डुलाया गया है तो उसका कलर देखो क्या होता है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तुम देखते हो, द कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट चेंज. तो कलर बदल ही नहीं रहा है. नहीं बदल रहा है तो क्या बात है. नहीं बदलने का मतलब है कि जरूर ये न्यूट्रल है. डिप ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन दिस सॉल्यूशन. और अगर रेड लिटमस पेपर को इसमें डुबाया जाता है इसी सॉल्यूशन में तो क्या होता है, कलर ऑफ द लिटमस पेपर अगेन डज नॉट चेंज. लो रेड लिटमस डाले तो भी कलर नहीं चेंज हुआ और ब्लू लिटमस डाले तो भी चेंज नहीं हुआ. इससे क्या पता चला, दिस shows that the solution is neither acidic nor basic, that is it is neutral. तो सुंदर बात है. आप इस तरह से डिस्प्ले करके बता सकते हो. बहुत अच्छा बात है इसमें. इस तरह का तो हम देखे ही नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है. इसमें कैसे बताया गया है देख रहे हो ना, पूरा एक्टिविटी को दिखा दिया गया. तो इस सब पर ध्यान देना. तो आज का पढ़ाई को यहीं तक हम रखते हैं. ठीक है प्यारे बच्चों. और अब हम यहाँ पर अब कोई बच्चा अब सामने आवे बतावे. सब बात समझ में आ रहा है. यस सर. यस सर. हाँ जी. यस सर. नेमिंग ऑफ सॉल्ट यहाँ जो आप लिखे पढ़े, समझ में आ रहा है. तो ये सब नोट्स बन जाना चाहिए. उसके लिए आपको जितनी कॉपी बनानी है बनाते जाओ. कॉपी का चिंता नहीं करो, लिखने का चिंता करो कि आज लिखे हो कि नहीं लिखे हो. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
और उनका ये NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, उसके बाद 2KOH प्लस H2SO4 is K2SO4 प्लस 2H2O, ये सब ध्यान में रखना है। फिर MgOH whole 2 प्लस 2HNO3 gives MgNO3 whole 2 प्लस 2H2O, ये सारे रिएक्शंस आपको तैयार करने हैं। फिर सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट, salt of hydrochloric acid chloride, salt of nitric acid nitrate, salt of sulfurous acid sulfide, carbonic acid carbonate, salt of acetic acid acetate, इस तरह से ध्यान रखने हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है भाई? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, NaNO3 क्या होता है भाई? सोडियम नाइट्रेट, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, Na2SO3 क्या होता है? सोडियम सल्फाइड, Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, CH3COO क्या होता है? सोडियम एसीटेट। Salt, it is obtained due to acid and bases react with each other. Salt are readily soluble in water. Salt do not conduct electricity in solid state, but in the molten state, it conducts electricity. In the solution of acid, it conducts electricity. We can explain by an activity where we dip the graphite rods into the water with the sodium chloride solution. And the one rod is connected to plus, other rod connected to minus across with the bulb. When we switch on, the bulb will start to glow. So this shows that they in molten state of solution conduct the electricity. तो बहुत अच्छी बात है। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? No, sir. Yes, Sir, no okay. problem. Have a nice day, sir. Thank Have a you. nice day. Have a nice day, sir. Thank you.